हाँ जी स्टूडेंट्स, हाजिर हाँ तुहाडे सामने कॉमर्स वाला दी नैक्सट वीडियो लैके। अज आपां बेटा +2 का टॉपिक कवर कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तुहानूं गुडविल बारे पिछले लैक्चर में भी मैं दस्सिया सी गुडविल की चीज़ है। गुडविल एक बिजनेस की रैपुटेशन है। गुडविल की है? बिजनेस की एक रैपुटेशन है जो कि बिजनेस के नाल इस तरह चिपकी हुई है, जो कि बिजनेस के नाल इस तरह चिपकी हुई जिवें एक मकान के नाल सीमेंट चिपकिया होया है। जिवें सीमेंट नूं मकान तो अलग करके बेचा नहीं जा सकता, उवें ही गुडविल नूं भी बिजनेस तो अलग करके नहीं बेचा जा सकता। सीमेंट की वैल्यू कदों मिलेगी? जदों मकान विकेगा। उवें गुडविल की वैल्यू भी उस टाइम मिलेगी जदों साडा बिजनेस विकेगा या असी किसी का बिजनेस खरीदांगे तो उसनूं असी गुडविल की वैल्यू देवांगे। मीनस गुडविल जो है वो चिपकी हुई है, वो मतलब बिजनेस के नाल सीमेंट की तरह चिपकी हुई है। क्लीयर है? ये अपने मैं कुछ ना कुछ अपना ग्रुप बनया है पंजाब लैवल के स्टूडेंट्स का, तो उहदे किसी ने मैं क्वेश्चन पाए सी, बड़े बच्चे ने आंसर भी दिते, बहुत वधिया गल लगी मैनूं, है ना। तो हुण आपां ये कहने भी इन केस आपां नूं गुडविल मैं पुछया सी, आपां दस्सिया भी सी तुहानूं, गुडविल वेची भी जा सकती है तो खरीदी भी जा सकती है। बट वेची कदों जा सकती है तो खरीदी कदों जा सकती है? जदों बिजनेस वेचते हैं या बिजनेस किसी का खरीदते हैं। इसलिए जे बेची जा सकती है या खरीदी जा सकती है तो उनका कोई ना कोई मुल होएगा तो खरीदांगे। इन्ने लाख रुपए की गुडविल है जी असी खरीदी, या इन्ने लाख रुपए गुडविल के असी दिते। क्लीयर है ना। तो वो कैलकुलेट किवें हुंदा है? हुण एक वो तो मशीनरी तो है नहीं, या कोई कार तो है नहीं भी आप मार्केट में लै गए, है ना, वो मकैनिक नूं दिखाई भी यार किन्ने दी है, वो कहे भी हाँ भी इस टाइम इहदी वैल्यू इन्नी है ना कार दी। हुण ये तो ना देखी जा सकती ना छुई जा सकती, फिर इहदी वैल्यू किवें कड्ढीए? पर कड्ढनी पैनी है, कड्ढनी तो पैनी है ना बेटा। जे गुडविल असीं खरीदते हाँ एटलीस्ट सानूं पता होवे भी वो इन्ने रुपए की गुडविल के पैसे लाए हैं, उन्हें इन्ने रुपए उन्हें गुडविल के पैसे बिजनेस के विच लगाए है, जिहड़े सानूं मुल देना पै रहा है। 4 लाख रुपए टोटल बिजनेस का दे रहे हैं असीं, 3 लाख रुपए का बिजनेस है, सारे एसेट्स की वैल्यू है, तो लाख रुपया असीं गुडविल का दे रहे हैं। ਜਾਂ ਅਸੀਂ जे मान लो कोई बिजनेस वेचते हैं तो सानू ये एटलीस्ट पता होना चाहिए भी साडी ओवरऑल प्रॉपर्टी का मुल इन्ना है, ओवरऑल सारे एसेट्स का मुल इन्ना है, तो प्लस असी इन्ने रुपए आपकी गुडविल के भी लेने हैं। क्लीयर है ना। तो वो गुडविल नूं दी वैल्यूएशन करन दे कई मैथड ने, कई मैथड ने जिहड़े अपने अकाउंटेंसी विच दिते हुए हैं, जिन्हें विच एवरेज प्रॉफिट मैथड है, सुपर प्रॉफिट मैथड है, कैपिटलाइजेशन मैथड है, कई तरह के मैथड ने जिन्हां दे नाल गुडविल की वैल्यू कड्ढी जा सकती है। बड़ा टिपिकल जिहा काम हुंदा भी गुडविल की वैल्यू किवें कड्ढीए, ना देखी जा सकती ना छुई जा सकती, तां सानू ये मैथड दिते गए ने जिन्हां नाल असीं इहदी वैल्यू कड्ढांगे। अज आपां मैथड करांगे एवरेज प्रॉफिट मैथड। किहड़ा प्रॉफिट मैथड? एवरेज प्रॉफिट मैथड। एवरेज प्रॉफिट का मैथड नूं डिस्क्राइब करन तो पहलां, नूं एक्सप्लेन करन तो पहलां मैं तुहानूं एक क्वेश्चन कराना एवरेज प्रॉफिट मैथड का। पहलां आपां उहदा एक क्वेश्चन करने आ एवरेज प्रॉफिट मैथड का, ठीक है। तो उस तो बाद तुहानूं ज़्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है ना। आ देखो बेटा ध्यान नाल, एवरेज तुसीं इकनॉमिक्स विच कीती है। एवरेज का मतलब हुंदा है भी पास्ट कोई 5 ईयर या 10 ईयर या 2 ईयरस दियां कोई आइटम्स दित्तियां होईयां, उन्हां दा जोड़ कर लेना है, उन्होंने उन्ने ईयरस जिन्ने ईयरस मतलब उन्होंने दियां आइटम्स दित्तियां होईयां बटा उन्ने ईयरस कर देना, उन्होंने डिवाइड कर देना, जिहड़ी आंसर आया उन्होंने एवरेज कहते हैं। ये आपां कीता है ना अगे। उवें ही देखो ना, आ इत्थे लिखिया है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द लास्ट 5 years प्रॉफिट। हुण प्रॉफिट्स किन्ने दिते हुए ने? लास्ट 5 years प्रॉफिट। लास्ट 5 years के प्रॉफिट दिते हुए ने 2015, 16, 17, 18 ते 19। हुण 5 साल के बेटा प्रॉफिट दिते हुए ने, तो 5 साल के प्रॉफिट दी कड्ढनी पैनी है आपां नूं एवरेज। एवरेज कड्ढनी है तो पहला फस्ट ऑफ ऑल इन्हां दा की करांगे आपां? जोड़। की है? 10 ते 15 25 ते 25 50 ते 50 100 1 लाख रुपए। इन्हां दा जोड़ कितना आ गया? 1 लाख रुपए। क्लीयर है। हुण एवरेज कड्ढनी है तो एवरेज प्रॉफिट किवें निकलेगा?
एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकलेगा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हुण टोटल प्रॉफिट कितना है 1 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने ने 1 2 3 4 5 तो कितना आ गया 20,000। कट के कितना आ गया बेटा 20,000 रुपये। कट के 20,000 रुपये आ गया। तो गुडविल गुडविल का फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। हुण परचेज ईयर कितना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ 3 ईयर्स परचेज है तो 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट है तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 20,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने 3 इज इक्वल टू 60,000। कितने आ गया 60,000 रुपये। ये गुडविल की वैल्यू आ गई। हुण क्वेश्चन तो आप कर लिया क्वेश्चन तो आप कर लिया हो सकता तुहानूं सिंपल लग्या होए भी सर ठीक है भी इस तरह पहला एवरेज कढ़ ली जी उन्होंने एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स नाल परचेज नाल गुणा किया तो गुडविल की वैल्यू आ गई। हुण इन स्टैप हुण पहला हुण स्टैप करते हैं आप स्टैप विच आप की कीता देखो ना पहला लिखा है कैलकुलेट एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट्स पास्ट ईयर प्रॉफिट्स आफ्टर मेकिंग पास्ट एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू एबनॉर्मल गेन एंड लॉसेस। हुण देखो एक व्यक्ति है उन्हें गुडविल के पैसे देने हैं जो गुडविल के पैसे देने हैं वो कहता भी पहलों पिछले दिखाओ भी 5 साल या 4 साल या 3 साल किन्ने प्रॉफिट तुहानूं हुंदे रहे ने। ठीक है ना आप वो पिछले 5 साल का प्रॉफिट चकते हैं भी इन्ने प्रॉफिट सानूं हुंदे रहे ने। ठीक है ना उन्हें ही एवरेज आप कट दें तो उन्हें परचेज ईयर नाल गुणा करके उन्हें पैसे देने पर उस उन्होंने प्रॉफिट्स दे विच इन केस सानू कोई एबनॉर्मल गेन होया है या एबनॉर्मल लॉस होया है तो उन्होंने पहला ऐड करांगे या लैस करांगे ऐड करांगे या लैस करांगे। जे एबनॉर्मल गेन होया है तो उन्होंने घटा दिओ जे एबनॉर्मल प्रॉफिट होया है तो उन्होंने ऐड कर दिओ ओ सॉरी एबनॉर्मल लॉस होया तो उन्होंने ऐड कर दिओ। देखो एबनॉर्मल गेन का मतलब कहता भी इन केस पिछले साल सानू प्रॉफिट का होना सी 60,000 पर जो असी कैलकुलेट किया तो साढ़े प्रॉफिट कितना सी 1 लाख रुपया। असी क्या भी प्रॉफिट तो 1 लाख रुपया किमें कैलकुलेट होया था भी 40,000 रुपया उन्हें ऐसी आइटम सी जिहड़ी कि असी कोई मशीनरी साडी बेकार हो गई सी वो बेची सी वो भी साढ़े प्रॉफिट में शामिल होगी पर हर साल तो नहीं मशीनरी बेकार होएगी इसलिए वो साडा की हो गया एबनॉर्मल गेन नूं प्रॉफिट दे विचों घटा देना है ताकि सानू एग्जैक्ट पोजीशन पता लग जाए भी हर साल इन्ना को प्रॉफिट होंदा है हर साल इन्ना को प्रॉफिट होंदा है। उस तरह ही लॉस की गल है जे इन केस सानू कोई लॉस हो गया है मान लो कोई साडे बिजनेस दे विच कोई चोरी हो गई सी मान लो चोरी हो गई व्यापार में फैक्ट्री में कोई चोरी 10,000 रुपया या 50,000 रुपया चोरी करके लै गया तो वह की हो गया साडा एबनॉर्मल लॉस। हुण उस साल सानू प्रॉफिट तो होना सी 60,000 रुपये तो 50,000 रुपये चोरी हो गए तो प्रॉफिट कितना होया 10,000 रुपये। वो हर साल तो नहीं ना चोरी होनी बेटा वो प्रॉफिट वो की हो गया एबनॉर्मल लॉस उन्होंने सानू ऐड करना पैना है भी नैक्सट ईयर नहीं होएगा मतलब एडजस्टेड प्रॉफिट कढ़ना पैना है। एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब है इन्हां प्रॉफिट्स दे विचों जे कोई एबनॉर्मल गेन है या एबनॉर्मल लॉस है उन्हां दी पहलां एडजस्टमेंट कर दिओ चाहे तो उन्होंने ऐड कर दिओ चाहे उन्होंने लैस कर दिओ। ओके नेक्स्ट आ गया कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट बाय एडिंग ईच रेलेवेंट ईयर्स एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट्स। वो कहता है नैक्सट स्टैप 2 की है इन्हां दी टोटल कर लो जेडे एडजस्टमेंट वाले प्रॉफिट असी कढ़ ले एडजस्टमेंट्स मतलब उन्हां विचों एबनॉर्मल गेन ते एबनॉर्मल लॉस घटा वधा के जो आए उन्हां दा की कर लो टोटल असी कर लिया। नैक्सट कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट हुण एवरेज कढ़नी है एवरेज प्रॉफिट कढ़ने का फार्मूला की है टोटल प्रॉफिट बटा टोटल नंबर ऑफ ईयर्स मतलब एवरेज कढ़ी असी टोटल प्रॉफिट 1 लाख रुपए ओवर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5 तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया सारे को 20,000 रुपये। नैक्सट स्टैप 2 गुडविल इज इक्वल टू गुडविल का फार्मूला किया एवरेज प्रॉफिट इन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर
तो एवरेज प्रॉफिट आया साढ़े को 20,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 है इज इक्वल टू 60,000। हुण बेटा नंबर 1 इत्थे ये क्वेश्चन पैदा होंदा है, इत्थे क्वेश्चन पैदा होंदा है भी व्हाट इज नंबर ऑफ परचेज ईयर, मगर परचेज ईयर की हुंदे आ बेटा, इहदे बारे अकाउंट्स दे विच अजे तक किसी नूं कोई क्लैरिटी नहीं है भी नंबर ऑफ परचेज ईयर की हुंदा। बस कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, बस एक फार्मूला ही बनाया गया। हाँ कुछ लोग कहते हैं मतलब जिन्हों का कहना है भी नंबर ऑफ परचेज ईयर की हुंदा है, नंबर ऑफ परचेज ईयर ये है भी जिहड़ा भी नवा पार्टनर एडमिट होया है तो उन्होंने वो कहता ना भी मैनू पिछले प्रॉफिट 5 साल दे प्रॉफिट है तो 3 ईयर परचेज का मतलब एटलीस्ट 3 साल के प्रॉफिट्स ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਇਅਰਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉੱਤੇ 3 ਇਅਰਸ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਐਟਲੀਸਟ 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਮਤਲਬ ਐਟਲੀਸਟ 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ मिनिमम प्रॉफिट पिछले 5 सालों होंदा रहा। ये मिथ है, ये कोई मतलब साइंटिफिक रीजन नहीं है है ना, बस आही कारण है। ठीक है हुण नैक्सट आ गया बेटा भी इनका नंबर ऑफ परचेज ईयर नाल हो गया। हुण आपां ये कहते हैं भी की सारे इनके कोई मैरिट्स भी हैं? हाँ यस मैरिट्स हैं। इनके मैरिट्स ने किंदे एवरेज प्रॉफिट मैथड दे। एवरेज प्रॉफिट के मैथड दे मैरिट्स एक ये है भी नंबर 1 तो आ गया बेटा जी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड मीनस समझना सौखा है। एवरेज प्रॉफिट देखो ना जोड़ किया बटा 5 किया 20,000 आ गया गुणा की मसला हल रौला खत्म। क्लियर है? नंबर 2 आ गया एवरेज प्रॉफिट इज मोर रिलायबल। एवरेज प्रॉफिट इज मोर रिलायबल दैन 1 ईयर प्रॉफिट। हुण एवरेज प्रॉफिट है ना जिहड़ा वो मोर रिलायबल है। मतलब जे आपां कहिए भी पिछले साल 20,000 रुपया प्रॉफिट होया सी है उन्होंने सीधा गुणा कर दिओ तो गल खत्म हो जाएगी। पर इन केस हो सकता है पिछले साल सानू लॉस होया होवे अगे इस तो पिछों 4 साल प्रॉफिट ही होंदे रहे होण तो इसलिए एवरेज प्रॉफिट है ना जिहड़ा वो ज़्यादा बैटर है। ठीक है ना, 1 साल के प्रॉफिट लैन नालों एवरेज लो, एवरेज करके करो तो वो ज़्यादा मतलब रिलायबल होएगा। ओके नैक्सट आ गया बेटा जी डीमेरिट्स। डीमेरिट्स इनके आ गए। डीमेरिट्स की आए देयर इज अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द नंबर ऑफ ईयर्स एवरेज और परचेज ईयर। हुण इहदे अनसर्टेनिटी है किंदे अनसर्टेनिटी है भी असी प्रॉफिट किन्ने सालों का लैना, असी प्रॉफिट किन्ने सालों का लैना। कोई बारी तो असी 3 साल के प्रॉफिट्स एवरेज ले लैंदे आ, कई बार 7 साल की एवरेज ले लैंदे आ, कई बार 10 साल के पिछले प्रॉफिट्स की एवरेज ले लैंदे आ, है ना। तो ये कद कोई मतलब है नहीं, रूल नहीं बनाया भी 2 साल का लो जी 5 साल बनाना चाहिए, नहीं बनाया आया। ये इनका डीमेरिट है। नंबर 2 इनके परचेज ईयर का भी कोई रूल नहीं बनाया आया। इनके परचेज ईयर का भी कोई रूल नहीं बनाया आया भी परचेज ईयर कितना है भी 1 साल की परचेज नाल करना है कि 2 साल की परचेज नाल करना है कि 7 साल की परचेज नाल करना है भी तेनों 7 साल अगे इन्ना को प्रॉफिट असीं देंदे रहांगे 2 साल देंदे रहांगे है ना। ये भी कोई रूल नहीं बनाया है उन्होंने। ओके हुण बेटा ये कहते हैं भी एवरेज प्रॉफिट ही क्यों लिया जाता है, वाई एवरेज प्रॉफिट इज टेकन। एवरेज प्रॉफिट ही क्यों लिया जाता है, ये क्यों नहीं लिया जाते, वो मैं तुहानूं पहले ही दस चुकिया। एवरेज प्रॉफिट तां लिया जाता है भी हो सकता है पिछले साल सानू कोई ऐसी मतलब प्रॉब्लम आई होवे जिवें कि कोई मजदूरों ने हड़ताल करती है ना, मजदूरों ने हड़ताल करती जां कोई अग लग गई है ना, तो उहदे नाल की होएगा वो लॉस हो जाएगा। इसलिए एवरेज प्रॉफिट तां लिया जाता है भी वो जिहड़ा ना पिछले प्रॉफिट्स पिछे प्रॉफिट्स है 1 साल जिहड़ा लॉस आ गया तो सानू ये ना होवे भी गुडविल दे वैल्यूएशन विच कोई वाधा घाटा हो जाए। ठीक है हुण मैं तुहानूं नैक्सट एक दा क्वेश्चन होर करावांगा। वो क्वेश्चन किहड़ा होएगा वो आपां करदे आ भी एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट वाला भी उहदे जिवें आपां ये तां सिद्धा ही कर लिया ना, इहदे विच कोई एबनॉर्मल गेन जां एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं सी। हुण उहदे विच की है एबनॉर्मल गेन भी दिखाए गए ने, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी सॉरी लॉस भी दिखाए गए ने, उन्हां दी एडजस्टमेंट करके फिर आपां कढदे आ भी उहदी एवरेज सॉरी गुडविल दी वैल्यूएशन की होएगी। ओके देखो ये है बेटा
देखो मीना परचेज सिमीज बिजनेस विद इफेक्ट फ्राम फर्स्ट अप्रैल 2017 द प्रॉफिट डिस्कलोज्ड बाय सिमीज बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर एज फॉलोज। उन्हें सिमीज के बिजनेस ने डिस्कलोज प्रॉफिट किया है भी मैनू पिछले 3 सालों में कितना प्रॉफिट होता रहा। देखो 15 2015 16 ते 17 प्रॉफिट कितना सी 40,000 50,000 45,000 तो अगों कहते हैं भी कैलकुलेट फर्म्स गुडविल फॉर 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। किन्ने ईयर्स परचेज करनी है 2 ईयर्स परचेज 2 नाल गुणा करनी है कुल मिला के। ठीक है हुण देखो इस 40,000 पहला फस्ट ऑफ ऑल स्टैप 1 की करना है एडजस्टड प्रॉफिट कढ़ना है। हुण एडजस्टड प्रॉफिट विच पहला प्रॉफिट उन्हें 40,000 शो करता पर वो की कह रहा है इनकलूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹5,000 तो एबनॉर्मल गेन होया सी 5,000 कोई मशीन बेची होनी है वो हर साल थोड़ा ना आएगी इहदे विच ही शामिल है। मतलब 40,000 विच 5,000 रुपया ऐसा शामिल असीं कर बैठे हाँ 40,000 विच 5,000 रुपया असीं ऐसा शामिल कर बैठे हाँ जिहड़ा कि असीं कोई कंप्यूटर बेचिया सी पुराना हुण हर साल कंप्यूटर थोड़ा ना विकना है। इसलिए एक्चुअल प्रॉफिट कितना आएगा एक्चुअल प्रॉफिट आएगा 40,000 विच वो सानूं 5,000 रुपया जिहड़ा एबनॉर्मल गेन वाला वो घटाउणा पैना है। ठीक है ना हुण एक्चुअल प्रॉफिट आपां कढांगे एडजस्टड प्रॉफिट एडजस्टड प्रॉफिट विच देखो बेटा 31/3/15 में की आएगा 40,000 रुपया माइनस 5,000 सानू करना पैना है क्योंकि वो साडा की है एबनॉर्मल प्रॉफिट है। कितना आ गया 35,000 रुपये। नैक्सट देखो बेटा नैक्सट आ गया 16 में की आया 50,000 रुपया है बट आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस उहदे एबनॉर्मल कोई लॉस होया सी सानू कोई मतलब अग लग गई होनी है या कोई चोरी हो गई होनी है ना 10,000 रुपये असी वो भी विचों घटा बैठे हाँ वो भी विचों घटा बैठे हैं प्रॉफिट चों पर हुण एक्चुअल प्रॉफिट तो साडा 60,000 सी ना एडजस्टड प्रॉफिट तो 60,000 सी ना वो घटाना हर साल थोड़ा ना चोरी होएगी हर साल थोड़ा ना घटेगा इसलिए उहदे विच की होएगा एडजस्टड प्रॉफिट विच 2016 एडजस्टड प्रॉफिट कढ़ना है तो आप 50,000 प्लस एबनॉर्मल लॉस कितना है 10,000 ये तुसी लिख लेना है एक्चुअल प्रॉफिट जो शो किया है प्लस या माइनस में एबनॉर्मल गेन है या एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया 60,000 कितना हो गया 60,000। नैक्सट बेटा आ गया 31/3/17 इस वेले की है देखो प्रॉफिट है 45,000 रुपये वो कहता एक्सक्लूडिंग ₹5,000 ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। मतलब इस 45,000 विच एक 5,000 रुपये का खर्चा पाना सी वो नहीं पाया इहदे विच शामिल नहीं एक्सक्लूडिंग मतलब 45,000 रुपये विच 5,000 रुपये शामिल नहीं किया गया जिहड़ा कि काहदा खर्चा सी फर्म दी इंश्योरेंस का पर फर्म इंश्योरेंस हर साल कराउंदी है फर्म इंश्योरेंस हर साल कराउंदी है असी वो खर्चा पाउणा भुल गए जे असी वो खर्चा पा लैंदे तां प्रॉफिट घटना सी कि वधना सी प्रॉफिट घटना सी फिर प्रॉफिट घटना सी इसलिए सानू एडजस्टड प्रॉफिट कटन लग्या वो प्रॉफिट घटाउणा पैना है वो प्रॉफिट घटाउणा पैना है। इस 45,000 विच शामिल नहीं है एक्सक्लूडिंग ₹5,000 ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म हुण नाउ टू इंश्योर्ड हुण वो इंश्योर है मतलब 5,000 रुपये असी फर्म नूं उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी नूं दे चुके हैं। ओके तो की है 45,000 माइनस खर्चा कितना सी 5,000 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा जी 40,000। हुण नैक्सट स्टैप की सी नैक्सट स्टैप वही इन्हां दी टोटल करो डिवाइडेड बाई 3 करो एवरेज कढो मल्टीप्लाइड बाय परचेज ऑफ ईयर करो गुडविल हाजर क्लीयर है। देखो इन्हां दी टोटल कितना हो गया 1,35,000 रुपया हो गया ना बेटा 1,35,000। हुण नैक्सट देखो आप करते हैं एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट आया कितना 1,35,000 रुपया
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स किन्ने है 3 1,35,000 ਨੂੰ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 45,000 ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ 45,000 ਤੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स एवरेज प्रॉफिट आया 45,000 डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर किन्ने आ 2 ईयर परचेज आ देखो 2 ईयर्स परचेज तो मल्टीप्लाइड बाय 2 किन्ना आ गया 90,000 रुपया साढ़े कोल की आ गई गुडविल दी वैल्यूएशन 90,000 रुपये की आ गई साढ़े कोल गुडविल दी वैल्यूएशन ओके हाँ हुण नैक्सट आप जरा अगला सुपर प्रॉफिट मैथड करांगे नैक्सट लैक्चर च ठीक है इस लैक्चर में बेटा ध्यान नाल सुनना है इन केस दिमाग में गल आउंदी है पैंदी है मेरे समझाउण दा तरीका तुहानूं वधिया लगदा है फस्ट ऑफ ऑल इनू इस मतलब लैक्चर नूं मैक्सीमम लाइक्स देने ने मैक्सीमम इनू शेयर करना है तो मैनू कमेंट करके जरूर दसना भी सर समझ आ रही है कि नहीं आ रही सर लैक्चर वधिया लग्गा कि नहीं लग्या ठीक है ना मैनू इहदे लैक्चर दे जिहड़ी कमेंट बॉक्स जाके कमेंट जरूर करना तो जे समझ आउंदी है तो तुसी मेरे चैनल कमर्स वाला चैनल दे नाम ते उत्थे अपलोड मैं करदा उन्होंने चैनल नू सबसक्राइब बेटा जरूर करना चैनल नू सबसक्राइब करो मैक्सीमम लाइक करो मैक्सीमम शेयर करो तो कमेंट करके जरूर दसना भी तुहानू लैक्चर वधिया लग्या कि नहीं लग्या ओके थैंक यू।